चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। आगे की कथा। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरजा नंदिनी, स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती जी कहने लगी, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पाप आत्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से माँ भगवती महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का आप उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह मुझे शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। तब माँ भगवती पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार कर वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। भोले बाबा ढूंढे रहे, किसी ने मेरा नंदी देखा। भोले बाबा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा नंदी देखा।
भोले तेरे नंदी को काशी में देखा, काशी में देखा हो, काशी में देखा, गोरा मैया को घुमाते हुए, ओ भोले तेरा नंदी देखा। भोले बाबा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा नंदी देखा। भोले तेरे नंदी को हरिद्वार में देखा, भोले तेरे नंदी को हरिद्वार में देखा, गंगा मैया को घुमाते हुए, ओ भोले तेरा नंदी देखा। गंगा मैया को घुमाते हुए, ओ भोले तेरा नंदी देखा। भोले बाबा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा नंदी देखा। भोले तेरे नंदी को पहाड़ों में देखा, पहाड़ों में देखा हो, पहाड़ों में देखा, गणपति जी को घुमाते हुए, ओ भोले तेरा नंदी देखा। गणपति जी को घुमाते हुए, ओ भोले तेरा नंदी देखा। भोले बाबा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा नंदी देखा।